वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आज 16 तारीख का थर्ड शिफ्ट का करा रही हूँ जीडी का। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग दोनों। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके अगले वीडियो का। ठीक, और आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर आपको समझ में आता है मेरा समझाया हुआ बताया हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रीजनिंग का पहले करेंगे। ठीक, और आप लोग भी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए साथ में। यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। फर्स्ट में देखिए, कुछ बिल्लियाँ पशु है, बिल्ली का कुछ हिस्सा एनिमल है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सभी पशु पौधे हैं, सारे एनिमल पौधे रहे, कि पी कर देते हैं इसे। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में कह रहा है सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, बिल्ली का सारा हिस्सा बोल रहा है पौधे के अंदर है, तो गलत है। पौधे कुछ हिस्सा है बिल्ली का, पूरा नहीं है, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखिए, यहाँ पे कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, कुछ पौधे जो हैं बिल्लियाँ हैं, सही है। ये कुछ हिस्सा यहाँ पर लिया हुआ है पौधा, ठीक, यानी कि ये सही हो गया। दूसरा चेक कीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे जो हैं पशु हैं, ये भी सही है। एनिमल कुछ हिस्सा है पौधा का, यानी कि ये सही हो गया, थर्ड भी। फोर्थ देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी पशु बिल्लियाँ हैं, सारे पशु जो है बिल्ली के कह रहा है, तो ये तो कुछ हिस्सा यहाँ पर लिया है, सारा नहीं लिया, यानी कि ये भी गलत हो गया आपका सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका फोर्थ ऑप्शन में है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड है। टाइपिंग मिस्टेक होगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट में 1 एंड थर्ड है, लास्ट में भी 1 एंड थर्ड है, तो यहाँ पर 2 होगा किसी में, तो ये सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। विकल्पों में 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक कोई असंगत है, असंगत त्रिक का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, त्रिक दिए हुए, और उसमें बोल रहा है कि 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक अलग है, उसे चूज करना है। तो क्या कीजिए, पहले चेक करते, पहले इस तरह का आता था, ऊपर त्रिक दिया हुआ रहता, उसके जैसा कौन है इस तरह से पूछता था। इस बार दिया है तीनों में से कोई एक डिफरेंट होगा। ठीक, तो इसमें पहले चेक कीजिए कि डिफरेंस सभी का बन रहा है या फिर मल्टीपल से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 46 है, पहले डिफरेंट ही चेक करेंगे क्योंकि सारे नज़दीक संख्या हैं। 65 है, 82 है, तो यहाँ पहले देखिए कितने का डिफरेंट है, 19 है, प्लस हुआ, फिर 17 प्लस हुआ। आगे देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं, 54 है, 73 है और 90 है, इसमें भी प्लस 19 किया है, इसमें भी 17 किया है, यानी कि दोनों सेम हो गया। अगला चेक करते हैं, फिर है 21 प्लस 40 है और 57 है, इसमें 19 प्लस किया और इसमें 17 किया, यानी कि ये भी सेम है। चौथा चेक करते हैं, यहाँ पर 39 है, 48 है, फिर 75 है। शुरू में चेक कीजिए कितना बढ़ा है, यहाँ पे आपका 9 बढ़ रहा है और ये 8 7 15 4 2 6 27, यानी कि आप देख रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन है जो डिफरेंट है, बाकी सभी का सेम ही डिफरेंट था। इसमें 19 और 17 था सभी में, तीनों में। ठीक, और लास्ट वाला में सिर्फ 9 और 27 था, तो ये अलग हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे इस तरह से कोड किया है इतने नंबर से, और कॉलोनी को इस तरह से कोड किया है और इसका पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या चेक करते हैं, लेटर जो दिया हुआ रहता है उसका नंबर दिया हुआ है या फिर उसका अपोजिट नंबर दिया हुआ है। तो इसमें चेक कीजिए पहले उस तरह से है कि नहीं। पी का 16 होता है, यहाँ पर 19 दिया, एच का 8 होता है, 11 दिया,
अपोजिट भी नहीं है। अगर संख्या बढ़ा के जोड़ के दिया है कि 16 में 7 घटाया होगा तो 9 हो गया, फिर 8 में 3 जोड़ा, ये भी नहीं हो सकता। हो सकता है फिक्स कोड किया हुआ हो, जैसे कि सी है, इस दोनों में जो कॉमन रहेगा लेटर उसी से चेक करेंगे। यहाँ पर एन कॉमन है, एन और वाई, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, एन और वाई के सामने आपका लेटर है 8 और 5, ठीक है। तो एन और वाई यहाँ पर है, इसके सामने भी 8 5 है, यानी कि फिक्स कोड किया हुआ है, ठीक। तो उसी तरह से इसमें भी कोड कर देते हैं। सी का यहाँ पर क्या आ गया 6, ओ का लिखा है 12 तो 12 कोड करते हैं 12। एल को लिखा है, एल यहाँ है, एल के सामने 13 है तो यहाँ 13 लिख देते हैं। ओ का भी 12 हो जाएगा फिर से, क्योंकि फिक्स्ड कोड है। तो यहाँ पे अगला एन है, एन का कोड है आपका 8 और ई का कोड है 17 और एल का फिर से 13, ठीक। तो इस तरह से कोड चेक कर लीजिए आंसर है किसमें। आपका ये आंसर आ गया 3rd नंबर, ठीक। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले क्या चेक करते हैं कि लेटर्स नंबर दिए हुए हैं या फिर उसके अपोजिट का नंबर दिए हुए हैं, या फिर लेटर्स नंबर के दोगुना तिगुना करके इस तरह से दिया हुआ रहता है। लेकिन इस बार क्या किया हुआ था कि कोड जो है फिक्स कोड किया हुआ था, खुद कोड की तरह लिखा हुआ था, ठीक है। तो उससे कॉमन जो लेटर था उससे पता चल गया कि किसके सामने कौन सा कोड किया है, तो उससे फिर बना, ठीक। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर सीरीज का क्वेश्चन चेक करते हैं डिफरेंस से बन रहा है क्या। अगर नज़दीक का संख्या है तो डिफरेंस से बनेगा, दोगुना तिगुना है तो मल्टीपल या डिवाइड होता है, या फिर उससे आगे जाते हैं तो स्क्वायर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले नज़दीक का संख्या यानी कि डिफरेंस से हुआ होगा। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंट है, -4 घटा है, फिर यहाँ पर -6 घटा है, फिर यहाँ पर देखिए -8 घट रहा है, फिर आगे क्या हो जाएगा 4 6 8 है, सारे सम है। तो अगला 10 हो जाएगा, यानी कि -10 करेंगे, आपका 125 आ जाना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 3rd ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अदिति संकेत की पुत्री है। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अदिति जो है संकेत की पुत्री है, अदिति, ठीक। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, वीरती अंकित की पुत्री है। ये तो अदिति है, यहाँ अंकित दिया हुआ है, इससे पता नहीं चलेगा। आगे चेक कीजिए, यहाँ संकेत के बारे में कह रहा है, नीता संकेत की पत्नी है। नीता जो है संकेत की पत्नी है, यहाँ पर नीता कर देते हैं, ये पत्नी है, ये पति होगा, प्लस कर देते हैं, ठीक। आगे नीता के बारे में यहाँ दिया हुआ है, नीता वीरती की माँ कीर्ति की सास है। नीता जो है वीरती की माँ कीर्ति की सास है। वीरती कोई है, उसकी माँ, उसकी वीरती की माँ कीर्ति, यहाँ पर कीर्ति होगी, कीर्ति की सास है, ठीक है। यानी कि इसका बेटा कोई होगा, ठीक, और इसकी वाइफ हो जाएगी ये, क्योंकि इसकी सास है तो ये बहू हो गई, ठीक। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, वीरती अंकित की पुत्री है। वीरती जो है अंकित, यानी कि ये अंकित हो गया, प्लस है जो, ठीक। आगे क्या कह रहा है, कीर्ति माही की माँ है, यानी कि कीर्ति जो है एक और है कोई माही, उसकी माँ है, उसकी भी माँ है, ठीक। अब क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सारा तो हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि
ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें कौन सा गलत दिया हुआ है उसे चेक करना है। कीर्ति संकेत की पुत्री है, कीर्ति जो है संकेत की पुत्री है, ये गलत है, इसकी तो बहू है। ठीक, सेकंड थर्ड देखिए, फर्स्ट ही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि सही नहीं गलत पूछ रहा है, गलत किससे हो रहा है जो। आगे भी चेक कर लीजिए। वीरती माही की बहन है, वीरती जो है माही की बहन है, हो सकता है कहीं और छूट गया होगा, वीरती को लड़की बोल रहा होगा तो। वीरती अंकित की पुत्री है, हाँ सॉरी ये लड़की ही है, यानी कि सही हो गया है। आगे देखते हैं। अदिति नीता की पुत्री है, अदिति जो है अदिति नीता की पुत्री है, सही बात है इसकी। फिर आगे देखिए, अंकित माही का पिता है, अंकित जो है माही का पिता है, सही है। तो यानी कि फर्स्ट था जो गलत दिया हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली से है। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है 20 और 480, यहाँ पर रेशो होगा, जो रिलेशन होगा वही इसमें और इसमें होगा। ठीक है, तो या तो पहले क्या चेक करेंगे, ये स्क्वायर से हो रहा है, 20 से 480 आया, या फिर इसका मल्टीपल से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं 20 को 480 में से, सॉरी 20 से डिवाइड करते हैं 480 को, तो ये आपका आ जाएगा 48। तो क्या इसमें भी 48 अगर गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 800 के लगभग आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से नहीं किया है, स्क्वायर किया होगा दूसरा, तो यही ऑप्शन है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या लाना स्क्वायर ही ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे अगर तो 400 आ गया। ठीक है, और 20 में 4 से गुना किया है और 80 जोड़ दिया है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें करते हैं। 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। ठीक, इसमें जोड़ देंगे, 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौक 100, इसमें 100 जोड़ देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 725। ठीक, यानी कि जो तरीका इसमें लगाए थे स्क्वायर किया हुआ था, 400 आ गया था, फिर उसके बाद 80 लाना था तो 20 को 4 से गुना किए, वही तरीका इसमें किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक सीधी रेखा है, इसमें 6 मित्र बैठे हुए हैं। ई दाएं से चौथे स्थान पे है, ई जो है दाएं से, यानी कि 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है। 6 लोग हैं तो दाएं से बोल रहा है तो आगे इधर भी बैठा देते हैं, 5 6। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, ई बी और डी के बीच में है, ई जो है बी और डी के बीच में है, तो अभी ये तो कन्फर्म बैठा नहीं सकते। ई जो है बी और डी के बीच में है, बी और डी यहाँ पर बैठा दिए, यहाँ भी तो डी हो सकता है, यहाँ पर बी हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक ऊपर कर देते हैं बी डी और नीचे डी और बी कर देते हैं, जो सही रहेगा उसे रख लेंगे और उसे हटा देंगे। ठीक है, फिर आगे चेक करते हैं क्या कह रहा है। ए बी के आसन है, ए जो है बी के आसन है, यानी कि ए बगल में है बी के, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा एक। फिर आगे देखिए, डी सी के आसन है, डी जो है सी के आसन है, यानी कि बगल में है डी सी के, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए, डी ई और सी के बीच में, डी ई और सी के बीच में, डी ई और सी के बीच में। ठीक है, फिर आगे देखिए, एफ सी के आसन है, यानी कि एफ जो है सी के बगल में, यानी कि एफ यहाँ हो जाएगा, और ये नीचे है, इसके लिए तो जगह ही नहीं है, यहाँ पर जगह है, तो ये यानी कि ये नहीं बैठेगा, इसे हटा देते हैं। अब क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें
नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा हुआ रहता है अल्फ़ाबेट की तरह से, उसी तरह से इसमें भी करना होता है। यहाँ पर देखिए सभी में पहले डी है, डी हटा देते हैं, इससे तो नहीं पता चलेगा। फिर ई है, फिर आर है, एस है, यानी कि अब फिर से आर का चेक करना होगा। आर को वाले को हटा दीजिए, आर। ठीक है, एस वाले तो लास्ट में होंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि एम है, ओ है, ई है, तो पहले कौन आ जाएगा? ई आएगा, यानी कि ये 5 होता है, ये 5 नंबर आ गया। फिर एम आएगा, यानी कि 1 नंबर, फिर 3 नंबर आ गया। इसी से तो आपका आंसर पता चल जाएगा। सी एंड डी में दोनों में है। ठीक है, तो आगे भी चेक करना होगा। यहाँ पर देखिए अब एस का चेक करते हैं। एस के बाद यहाँ पर सी है, एस के बाद यहाँ पे आई है और यहाँ पे सी है, तो सी वाला पहले होगा, यानी कि 4 फिर 2। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पहले से, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए, ZYGOT लिखा है और सेम लेटर इसमें ही है, इसमें भी है। पहले क्या होता था, या तो अपोजिट लिखता था या फिर नंबर को बढ़ा करके, जैसे जेड है तो 2 जोड़ करके BC इस तरह से लिखता था। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम लेटर दिए हुए हैं, बट सेम जगह नहीं है लेटर। ZY है तो यहाँ पर ZY ठीक है, फिर T है, यहाँ पर G है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, या तो नंबर डालते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी देखेंगे तो ZYTOG, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, इस लेटर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे। पहले कौन सा नंबर आता है? SU आएगा, तो आपका U हो जाएगा, फिर S आ जाएगा। ठीक है, फिर N आ जाएगा, फिर पूरा E लिखेंगे, ट्रिपल E, फिर C आ जाएगा, यानी कि इस तरह से कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अगर नंबर से डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं 19, 5, 17, 21, 5, 14, 3, फिर ये आपका हो जाएगा 5। अब नंबर के अनुसार लिख दीजिए, जो सबसे ज़्यादा है उससे पहले, फिर आगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है किस फिगर में समाहित है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इस तरह से, किस पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए इस तरह से सीधा है लकीर, इसके बाद ये नीचे जो जॉइंट है इसे चेक कर लेते हैं, इसके साथ तो कोई लकीर जॉइंट नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर सीधा लकीर खींचा हुआ है, ठीक है, फिर नीचे गया है और इसमें जॉइंट ये लकीर है, बट ये तिरछे जो गया है इस तरह का नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में अगर देखते हैं तो ये लकीर सही है, नीचे गया है, फिर तिरछे भी गया है, फिर उसके बाद ये जॉइंट होना चाहिए इस लकीर में, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये लकीर इसमें जॉइंट है, इस लाइन में, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक, इसका फोर्थ ऑप्शन बच गया, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए इस तरह का फिगर आप देखते हैं तो यहाँ पे नीचे अगर इस तरह से गया है, ठीक है, फिर इसके बाद इस तरह से गया है, ठीक है, ये यहाँ से नहीं गया, इस तरह से गया है, फिर नीचे गया है, इसमें ये जॉइंट है,
यहाँ पर ये फिगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरह से गया है, ठीक है, नीचे गया है, फिर इस तरह से नीचे की ओर आया, फिर तिरछे यहाँ पर आकर के ज्वाइंट हो गया है। तो ये लकीर नहीं है, तो एक सीधा इसमें भी तो है ज्वाइंट, यानी कि इस तरह से बन गया है इसमें, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो फिगर सीरीज में क्वेश्चन में क्या होता है, या तो फिर जगह चेंज करते हैं या फिर रोटेट होते हैं फिगर। ठीक है, तो इसमें चेक कीजिए किस तरह से हुआ है। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे में पंचभुज बना हुआ है, ठीक है, इसे तो चेंज नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर जो लकीर खींचा हुआ है पहले इस भुजा पर था, ठीक है, और तीर इस साइड खींचा हुआ था, फिर अगली बार क्या हुआ, ये रोटेट होकर के इस भुजा के सामने आया और दोनों तरफ तीर है। ठीक, फिर अगले वाला में देखिए, यहाँ पे देखिए कि इस लाइन के बाद इस लाइन पे गया है, यानी कि रोटेट हो रहा है आपको क्लॉकवाइज। अगली बार इस भुजा के सामने हो जाएगा लकीर इस तरह से, ठीक है, इस और एक कोने में लिया है, एक भुजा पे लेता है, ठीक है, और इस बार तीर दोनों साइड हो जाएगा इस तरह से, यानी कि अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में इस तरह का है। फर्स्ट तो नहीं होगा, ये सीधा रेखा है, ये नहीं होगा, ये इसमें तीर नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यानी कि 4th ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखें कि जो लाइन खींचा हुआ था वो रोटेट हो रहा था क्लॉकवाइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, लेटर सीरीज दिए हुए हैं, जहाँ पर ब्लैंक स्थान है वहाँ पर फिल करना है लेटर। तो इसमें पहले चेक कीजिए कौन कौन से लेटर हैं। ए, बी और सी है, ए, बी और सी है। अगर कंबाइन करके बनाना चाहते हैं, लेटर को काउंट करना पड़ेगा कितना सारा लेटर है। यहाँ पर देखिए कि 4 है, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, यानी कि 15 लेटर को कंबाइन बनाना है, 5 और 3 का होगा। ठीक है, तो या तो 3 लेटर का होगा, ए बी सी का बना हुआ, या फिर 5 लेटर का होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में डबल 3 लेटर दिए हुए हैं, यानी कि बी और सी दिया हुआ है सिर्फ, यानी ए गायब है, इसका मतलब 5 लेटर का कंबाइन किया होगा। ठीक है, यानी कि 5 लेटर तक लाइन खींच देते हैं आपका। तो यहाँ पर डबल बी और सी है, ठीक है, यानी कि लास्ट में सी हो जाएगा और आगे एक बी और हो जाएगा। इसी तरह से सभी में फिल कर दीजिए। यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर सी है, फिर अब देखिए कि ए के बाद सभी में फिल करना है अब। तो यहाँ पर देखिए ए भी है, बी 5 लेटर में देख रहे हैं कि ए, डबल बी और सी है, यानी कि इससे पहले खाली या तो ए हो सकता है, सी तो नहीं होगा, सी क्योंकि पीछे चला गया है। तो ए ही फिल करके देखते हैं। ए अगर यहाँ लेते हैं तो अगला लेटर यहाँ भी ए लेना होगा, ठीक है, यहाँ भी ए लेना होगा। अब देख लीजिए आंसर, ए बी सी, फिर ए बी और ए, इस तरह से किस ऑप्शन में, ए बी सी, ए बी ए का फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन या तो फिर स्क्वायर से बनता है। फर्स्ट तो पहले डिफरेंस से चेक करते हैं, अगर नज़दीक का संख्या हो तो। डिफरेंस से नहीं पता चले तो मल्टीपल से चेक करते हैं, या फिर थर्ड में होता है कि स्क्वायर किया हुआ है कि नहीं। तो इसमें पहले देखिए कि नज़दीक का संख्या है तो पहले डिफरेंट ही चेक करेंगे, जैसे 5 से 9 हुआ है, +4 हुआ। फिर अगला देखिए यहाँ पे +9 हो रहा है, फिर यहाँ पे आपका +16 हो रहा है, यानी कि आगे तो क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब 4 4 9 और 16 है, ये स्क्वायर है। फर्स्ट में 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि अगला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 25 इसमें प्लस करेंगे 34 में,
तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 9, अब 3 2 5 59। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 59। अगर आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 59 को जोड़ेंगे तो आपका 95 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंगो को इस तरह से लिखा है और एप्पल को इस तरह से लिखा है और इसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आमने सामने लिख दीजिए, उससे पता चल जाएगा। पहले MANGO, इसे लिखा है QERK और S। एप्पल को लिखा है A, इसे लिखा है ETP और I। ठीक है, सबको अब नंबर डाल दीजिए, उससे पता चल जाएगा लेटर्स के। यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 1 14 7 और ये 15, ये 17 हो जाएगा, ये 5 18 11 और ये 19। तो यहाँ पर देखिए 13 से 17 हुआ यानी कि +4 किया, 1 से 5 हुआ +4 यानी कि सभी में 4 जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसका भी चेक कर लीजिए, 1 है, ये 5 है, +4 किया है 16, 20 +4 किया 16 है, ये भी 20, ये 12 16 5 और 9। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही लिखिए GUAVA। G यानी कि 7 21 1 22 1, इसमें जोड़ लीजिए 7 4 11 यानी कि K 21 और 4 25 हो गया यानी कि 22। फिर A में 4 जोड़ेंगे 5 यानी कि E, फिर ये हो जाएगा 22 और 4 26 यानी कि Z और ये हो जाएगा फिर E। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए, KYEZE, आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इस जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है तो आपको लेटर का नंबर डाल दीजिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है, विद्यालय है, शिक्षक है और कर्मचारी है। तो जैसे कि विद्यालय का हम ले लिए इस तरह से, ये विद्यालय हो गया। फिर शिक्षक है, तो शिक्षक विद्यालय के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, क्योंकि सारे टीचर विद्यालय में भी पढ़ाते हैं, बाहर भी कितना लोग पढ़ाते हैं बाहर आकर के। तो सारे विद्यालय के अंदर ही नहीं होते टीचर, बाहर भी होते हैं टीचर, यानी कि इसका कुछ हिस्सा ले लेते हैं बाहर। ठीक है, यानी कि कुछ टीचर हैं जो बाहर पढ़ाते हैं, विद्यालय के अंदर ना होकर के बाहर भी पढ़ाते हैं, यानी इसलिए हम बाहर लिए कुछ और कुछ अंदर लिए। फिर आगे है कर्मचारी है, तो कर्मचारी शिक्षक भी हो सकते हैं कितना, और विद्यालय के अंदर भी कर्मचारी रहता है, बाहर भी रहता है कर्मचारी, यानी कि आप क्या ये भी हो जाएगा, कुछ हिस्सा दोनों का लेना पड़ेगा, कुछ कुछ हिस्सा। विद्यालय के अंदर भी कर्मचारी होते हैं, कुछ कर्मचारी शिक्षक भी होते हैं, यानी कि कुछ कुछ दोनों का ले लिए, यानी कि इस तरह से फिगर होना चाहिए। किस ऑप्शन में है आपका, ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। और आप फर्स्ट का सोच रहे हैं तो फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन एक दूसरे से नहीं सटा हुआ है, ये नहीं होता इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन है, वर्ड सीरीज दिए हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे, सभी लेटर का फर्स्ट चेक करेंगे, जैसे कि I है, फिर N है, फिर S है, यानी कि 9, फिर 14 हुआ है, फिर आपका 19 हुआ है। तो इसमें देखिए कितने बढ़ रहे हैं, सभी में 5 बढ़ रहे हैं, इसमें 5 बढ़ा, अगला 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24। 24 किसका होता है, X का होता है। ठीक है, यानी कि अगला X हो जाएगा आपका।
फिर आगे देखिए, फिर है OTY, यानी कि O हो जाएगा आपका 15, फिर 20, फिर है Y यानी कि 25। तो इसमें देख रहे हैं कि सभी में 5 जुड़ा है, तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक जोड़े पहले 26 आ गया, इधर 4 जोड़िए यानी कि D, यानी कि आप अगला क्या हो जाना चाहिए, D होना चाहिए। फिर है M यानी कि 13, 13 से फिर हो गया 18, 18 से फिर 23, यानी कि इसमें जुड़ रहा है, इसमें 5 जुड़ रहा है, इसमें भी, ठीक है। तो 23 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, B आ जाएगा। अब आंसर चेक कर लीजिए किसमें X, D और B, और फर्स्ट ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत को चुनना है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी को पहले लेटर्स को नंबर डाल दीजिए या फिर ठीक है, नंबर डालने से पता चल जाएगा किस तरह से किया है, ठीक है। तो JHF, तो J का कितना होता है, 10 होता है, H 8 हो गया, फिर 6 हो जाएगा, F हो जाएगा आपका 6, 4, 2, 15, 13, 11, ये हो जाएगा 21, 19 और 16। अब देखिए इसका किस तरह से किया है, जो 10 से 8 हुआ, प्लस -2 किया, फिर -2 किया है, फिर इसमें भी -2 किया, -2 किया, 15 से 13 हुआ, -2 किया, 13 से 11 हुआ, -2 हुआ, इसमें देखिए 21 से 19 हुआ है, -2 किया है, फिर यहाँ पर देखिए 19 से 16 हो रहा है, यानी यहाँ पर -3 कर दिया, यानी कि आपका ऑप्शन लास्ट ऑप्शन था जो डिफरेंट था, बाकी सभी में -2 हुआ था सारे लेटर, ये आंसर हो जाएगा डिफरेंट है तो, ठीक। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PQ एक मिरर है, उस मिरर में ये जो लिखा हुआ है किस तरह से शो करेगा। तो आपको पता है कि मिरर में सारे लेटर उलट जाते हैं, उल्टे हुए दिखते हैं, ठीक है। तो पहले M से स्टार्ट है, अब क्या हो जाएगा, ये T से स्टार्ट होगा, यानी कि T इस तरह से हो जाएगा, N आपका इस साइड हो जाएगा, इस तरह से शो करेगा, A वैसे ही रहेगा, H आपका वैसे ही रहेगा, C इस साइड हो जाएगा, R इस तरह से हो जाएगा, E फिर M, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में इस तरह से, T N A H C R E M आपका सेकेंड ऑप्शन है, बाकी सब में देख रहे हैं M से स्टार्ट हुआ, ये तो ऐसी आप हटा देते, ठीक है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है इसमें आपका गलती यहाँ पे है, C यहाँ पर दे दिया था, ठीक। तो आप आंसर से भी 2-3 लेटर करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा उतने में आंसर, ठीक। नेक्स्ट 21, इसमें देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें गेम को इतने लेटर से कोड किया है और कार को इतने लेटर से, पोस्ट का हमें पूछ रहा है। तो वैसे ही कीजिए, आमने सामने लिख दीजिए GAM और E, फिर इसके सामने TUZANOV और W। तो इसमें देख रहे हो कि 4 लेटर है, नीचे में कितना है, 8 लेटर है, ठीक है। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से किया होगा, इसमें 4 ही लेटर, इसमें 8 लेटर कैसे हो गए। तो पहले क्या करेंगे, सभी का लेटर्स का नंबर डाल दीजिए। G का आपका 7 हो गया, 7, 1, 13, फिर आपका 5 हो जाएगा, यहाँ हो गया 20, 21, 26, 1, 13, 14, 15, ये 22 हो गया और 23। अब देख रहे होंगे कि नीचे क्या हो रहा है, नीचे एक एक लेटर आगे की ओर लिखा हुआ है, 20 से 21, फिर 26 से 1, 14, 15, फिर 22, 23, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 है, 7 से अगर T का रिलेशन बनाते हैं तो अगर जोड़ते हैं तो 13 ज़्यादा है, फिर A से Z
का रिलेशन बनाते हैं तो अपोजिट है, और m और n भी अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर देखिए कि 20 और 7 ये भी अपोजिट था, a z अपोजिट है, m n z अपोजिट है, और e और v अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि प्लस करेंगे अगर दोनों लेटर का तो हमें आना चाहिए 27। 7 और 20 जोड़े 27 आ गया, फिर 1 और 26 जोड़े तो 27 हुआ, फिर 13 और 14 ये भी 27 है, 5 और 22। यानी कि इसमें क्या किया है, फर्स्ट लेटर को अपोजिट करके लिखा है, उसके अगला लेटर भी लिख दिया है, जैसे कि टी के बाद भी यू लिख दिया है 21, फिर जेड के बाद ए, यानी कि फर्स्ट लेटर को ही चेक करना था और उसके बाद एक लेटर बढ़ा दिया है। इसमें भी वैसे ही किया होगा, जैसे सी है, सी का अपोजिट क्या होता है, सी यानी कि 3 का अपोजिट 24 किया, ए का अपोजिट जेड दिया है, आर का अपोजिट आई यानी कि 18 और 9। ठीक है, वैसे पोस्ट का भी वैसे ही कीजिए, पी ओ एस और टी। पहले अपोजिट लिख लीजिए, पी यानी कि 16 का अपोजिट 11 हो जाएगा, के, और ओ का अपोजिट ओ यानी कि 15 का अपोजिट 12 हो जाएगा, तो 12 किसका होता है, एल का। फिर एस 19 का अपोजिट हो जाएगा आपका 8 यानी कि एच। फिर टी का अपोजिट हो जाएगा जी। अब क्या कीजिए, अगला लेटर इसमें लिख दीजिए, जे के बाद क्या होता है, एल हो जाएगा। फिर एल के बाद यहाँ पर एल के बाद का लेटर लिखिए, यहाँ पे एल के बाद यहाँ पर एम हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा, फिर जी के बाद एच हो जाएगा। ठीक है, अब लेटर चेक कर लीजिए किसमें इस तरह का है, के डबल एल आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही इस तरह का, बाकी तो अलग अलग ही है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया है और पूछ रहा है कि ओपन करने पे किस तरह से शो करेगा। तो इस गोल वाले कागज़ को इस कितने बार फोल्ड किया है, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे कट किया है इस तरह से, और जब ओपन करेगा इस तरह से ओपन करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से शो करेगा, यानी कि हार्ड ऊपर हो जाएगा, और नीचे जब उलटेगा एक बार और फोल्ड खोलेगा तो ये हार्ड मिरर बन जाएगा इसका, इस तरह से। ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे दो हार्ड होना चाहिए किस ऑप्शन में, आपका फर्स्ट ऑप्शन तो विपरीत दिया हुआ है, ये सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ये आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एक ही बार है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, प्रयोग का संबंध प्रयोगशाला से उसी प्रकार जैसे शेप का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होना चाहिए इंग्लिश में अगर देखते तो, और ये लैब होता। ठीक है, प्रयोग यानी कि प्रयोग कहीं होता है तो प्रयोगशाला में होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। और शेफ यानी कि किचन में जो खाना बनाता है उसे शेफ कहते हैं, तो यहाँ पर किचन होना चाहिए। जैसे प्रयोगशाला में होता है वैसे ही खाना कहाँ बनता है, किचन में होता है, रसोई घर, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट आपका हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर फेस करके बैठा हुआ है। ठीक है, एक लकीर ले लेते हैं, सभी का फेस उत्तर की ओर है। फिर आगे क्या कह रहा है, यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। फिर आगे क्या कह रहा है, क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है। तो अगर हम यू और टी से लिखते हैं, बनाते हैं, जैसे कि यू जो है टी के ठीक दाईं ओर है। फिर आगे यू और टी के बारे में बताता तभी तो आगे बैठाते, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ बता के छोड़ दिया है, इसे हटा देते हैं, इसके आगे से भरते हैं, जैसे कि क्यू जो है आर और ओ के बीच में है। ठीक है, आर और ओ के बीच में क्यू है,
तो ये भी सही बात नहीं है कि हम और ओ को कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ भी ओ रखते हैं, यहाँ भी आर, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा है कि दाएं ओर की बाईं ओर, तो दो साइड ले लिए। ऐसे दो लकीर के कर सकते हैं, ऐसे एक ही लकीर में ऊपर नीचे जो सही रहेगा उसे हटा रखेंगे और जो नहीं रहेगा उसे काट देंगे। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, पी जो दाएं छोर पर है, पी जो है दाएं छोर पे है, तो अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं, पी यहाँ है, ठीक है, दोनों तरफ लिख देते हैं। ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, ओ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा इस साइड में ले लेते हैं क्योंकि ओ के दाईं ओर बोल रहा है। ठीक है, ओ के ठीक दाईं ओर यानी कि पी यहाँ हो जाएगा, सही जगह बैठ रहा है, यानी कि ऊपर वाला हटा दीजिए। ऊपर में जो लिखा हुआ है ओ के दाईं ओर नहीं है ना पी, तो इसे हटा दिए। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, एस आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस जो है आर के ठीक बाईं ओर है, यानी कि एस यहाँ पर है। अब जो बचा हुआ है यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो इधर बैठेगा क्योंकि इधर क्या बोला था, पी जो दाएं छोर पर बैठा है, यानी कि पी यहाँ लास्ट कोने में है, तो जो भी बैठेगा अब इस साइड बैठेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी के ठीक दाईं है, यानी कि टी यहाँ हो जाएगा, यू यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन बैठा है पंक्ति के बीच में, यानी कि कह रहा है बीच में कौन बैठा हुआ है, तो तीन इधर तीन इधर, बीच वाला क्या हो गया आर, ये आर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यदि ए का अर्थ जोड़, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं वहाँ वहाँ मैथमेटिकल साइन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, डी है, डी का मतलब क्या कह रहा है, डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। बी के जगह पे गुना, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल। ए प्लस कह रहा है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और बी मल्टीपल है, प्लस है, और सी का मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मल्टीपल, फिर यहाँ पर माइनस। और जिस तरह से सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं उस तरह से सोल्व कर दीजिए। पहले छोटी कोष्ट को हटा लेंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 को इसका 4 हो जाएगा। 4 को 100 में डिवाइड करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस ये 2 हो जाएगा मल्टीपल, और 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 24। ठीक है, -3 मल्टीपल, इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 कर दीजिए, और पहले मल्टीपल करेंगे, यानी कि 25 प्लस 48 माइनस 15, प्लस को पहले जोड़ देंगे, यानी कि 8 5 13, 4 2 6 1 7 माइनस 50, इसे घटा दीजिए, कितना आ गया 858, यानी कि आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या किए, जहाँ जो ABCD लिखा हुआ था यानी लेटर, वहाँ पर जो बोल रहा था जिस तरह से, उस तरह से साइन लगा करके सिंप्लीफिकेशन की तरह सोल्व कर दिए। ठीक, तो अब मैथ का सोल्व करते हैं, इसके आगे ये लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का। तो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 9 और 36 का तृतीयानुपाती कितना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है तृतीयानुपाती 9 और 36 का कितना होगा। ठीक है, तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड जो होता है सेकेंड नंबर उसका डबल मल्टीपल करते हैं, यानी कि 36 मल्टीपल 36, और फर्स्ट संख्या से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 9 से डिवाइड कर दिए, कितने बार में कट गया 4 बार में, कितना आ गया 144, यानी कि तृतीयानुपाती कितना हो गया 144। और जब हमें निकालने के है कि मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2 नंबर दिए हुए रहेंगे कोई भी उसको मल्टीपल करके, ए और बी कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा इसी तरह से उसको मल्टीपल करके रूट में करेंगे। ठीक है,
जब मध्यानुपाती निकालना हो तो, अर्थात अनुपाती तृतीयानुपाती निकालना हो तो क्या करेंगे, सेकेंड जो नंबर रहता है उसे डबल 2 बार गुना करके फर्स्ट नंबर रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी 150 दिन में पूरा कर सकता है और ए और सी 200 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बी अकेले उस काम का 2/5 हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें पहले ए बी सी को निकालना पड़ेगा कि कितने दिन में करेगा, तभी तो बी को निकालेंगे किसी में घटा करके। ठीक है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा ए बी जो है 120 दिन में करेगा, कर रहा है, बी और सी 150 दिन में कर रहा है और ए और सी 200 दिन में पूरा कर सकता। तो इसकी क्षमता पहले निकाल लेते हैं। सभी का एलसीएम कितना आ गया, 600, यहाँ पर 600 लिख दीजिए, 12×5 = 60, यहाँ 5 क्षमता हो गई ए बी की और इसकी 4 हो गई, 15×4 = 60, इसका 3 हो गया। तो हमें निकालेंगे पहले ए बी सी का। ठीक है, तो ए सी में घटा देंगे तो बी निकल जाएगा हमें। तो सभी को जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 3 12, सभी का क्षमता 12 हो गया और सभी डबल डबल आएंगे। यहाँ बी 2 गो हो गया, ए 2 गो हो गया, सी, यानी कि 600 में 2 से गुना कर देंगे क्योंकि सभी डबल हैं। हमें ए बी सी का निकालना है। यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12×5 = 60, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 100 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी क्षमता जब ए बी सी पूरा काम करेगा तो 100 दिन में काम करेगा और इसकी क्षमता 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें बी का निकालने कह रहा है और क्या कह रहा है, 2/5 काम, यानी कि 600 का 2/5 काम कितने दिन में करेगा। तो कितना हो गया, 12×5 = 60, यानी कि 240 काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले क्षमता इसका निकालिए। ए बी सी का क्षमता 6 है और ए सी का क्षमता 3 है, यानी कि ए और सी का क्षमता हम जब 6 में घटा देंगे, यानी कि 6 - 3 करेंगे तो हमें बी का क्षमता निकल गया 3। ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसका दिन निकल जाएगा कितने दिन में करेगा जो। ठीक है, 80 दिन, 80 दिन इसका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, जैसे कि पहले ए बी कितने दिन में किया, 120 दिन में, बी सी किया 150 दिन में, ए सी किया 200 दिन में। ठीक है, तो हमें बी का निकालने के लिए कह रहा है स्पेशल, तो बी का अकेले तो निकलेगा नहीं, ए बी सी का निकालेंगे तभी आगे जाके निकलेगा। तो पहले हम क्या किए, सभी का क्षमता निकाल लिए। ठीक है, एलसीएम लेकर के, फिर ए बी सी का निकाले क्षमता। ठीक है, ए बी सी का क्षमता 6 हो गया, तो ए सी में घटा दिए क्षमता तो इस बी का निकल गया। ए बी सी में ए सी घटा देंगे तो बी का क्षमता निकल गया और बी की क्षमता इसका काम जो 600 काम था, 600 काम में बोला 600 काम का 2/5 काम ही बी करेगा, तो कितने दिन में करेगा। तो इसका 2/5 निकाल लिया, 240 आ गया और 240 को क्षमता से डिवाइड कर दिए काम को, तो उसका डे आ गया कितना दिन में किया जो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तु के मूल्य क्रमशः क्या होगी। जैसे किसी एक वस्तु है, कोई एक्स मान लिए, इसको 20% का छूट, यानी कि 20% का छूट, 20% 20/100 हो जाएगा। अन्य वस्तु यानी कि कोई अन्य वस्तु है बाई, उसको 25% का छूट के बराबर है, यानी कि इसका 25%। अब दोनों बराबर है। ठीक है, इसे एक्स बाई का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हट जाएगा। ठीक है,
5 से इसे काट दीजिए, 5 चौक 20, ये 5 कट गया। ठीक है, एक्स बाई कितना आ गया 5/4। हमें क्या कह रहा है, दोनों वस्तु का मूल्य क्रमशः क्या होगा। तो मूल्य 5 और 4 भी हो सकता है, या फिर रुपया में निकालने कह रहा है तो 5, 50 और 40 कर दीजिए, 0 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आंसर चेक कर लीजिए किस में है। एक फर्स्ट वाला 50 होना चाहिए, सेकेंड वाला 40, ये आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट दिया, तो 20% छूट, कोई एक्स मान लिए कोई वस्तु है किसी का, इसका 20% का छूट दिया, और कोई अन्य वस्तु है बाई, उसका 25% का छूट के बराबर है, यानी कि इसका 25% और इसका 20% दोनों बराबर है। ठीक है, तो बराबर कर दिए, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, फिर एक्स और बाई का मूल्य है वो रेशो में आ गया 5 और 4। ठीक है, तो हमें आंसर से चेक किए कि 5 और 4 दिया हुआ है, या तो किसी का मल्टीपल करके दिया रहेगा 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पर सभी में 0 लगा हुआ था तो 0 लगा दिए। ठीक, वैसे भी कर सकते हैं, 50 का 20% कितना हो जाएगा 10, और 50 का 20%, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, और 25 का 40% भी 10 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% का हानि होता है। उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 वस्तु को बेचता है और प्रत्येक का रेट जो है 9,180 है, और एक वस्तु को 8% के लाभ पे बेचता है और एक को 15% की हानि पे बेचता है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि 9,180 है जो विक्रय मूल्य है, सभी को बेचता है प्रत्येक को। ठीक है, तो इसको क्रय मूल्य निकाल लीजिए दोनों का। ठीक है, तो लाभ और हानि पता चल जाएगा, यानी कि 9,180 पर बेचता है तो 8% का लाभ होता है, यानी कि इसका क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा 100/108, दोनों को जोड़ देंगे 9,180, एक को हानि पे बेचता था, यानी कि 100 कितना आ गया 85। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए दोनों को, अगर ये कट रहा है ये 85 बार में कटेगा और ये 108 बार में कटेगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं, 85 00 प्लस 108 और ये 00, दोनों को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य इसका निकल जाएगा, इसका दोगुना कर देंगे तो ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा, उससे लाभ पता चल जाएगा आपका। यहाँ पर क्या आ जाएगा 00, 8 5 13, 9 और 1। ठीक है, और इसका दोगुना करेंगे 9,180 को 2 वस्तु है, दोनों को दोगुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 36 और ये 18। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ये क्रय मूल्य निकला है, ये विक्रय मूल्य है, तो हानि हो रहा है, ये 19,000 है, ये 18,000 है। ठीक है, तो दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया 940, यानी कि 940 रुपया का हानि हुआ, तो आपका ये आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पर क्या किए, पहले बोला कि 9,180 रुपया में प्रत्येक का रेट था, 2 वस्तु था, तो एक वस्तु को उसने 8% का लाभ पे बेचा था, यानी कि ये जो विक्रय मूल्य है 9,180, उसे हम एक क्रय मूल्य निकाल लिए। ठीक है, और फिर एक को बेचा था 15% के लॉस पे। ठीक है, तो इससे भी क्रय मूल्य निकाल लिए, दोनों को क्रय मूल्य निकाल के जोड़ दिए, जोड़ करके 19,300 आया, और फिर ये विक्रय मूल्य को दोगुना यानी कि
दोनों को प्रत्येक का रेट एक ही था तो दोगुना कर दिए, फिर दोनों को घटा दिए तो हानि निकला इसका। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। यानी कि मूलधन हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे मूलधन गुने आर, मूलधन तो पता नहीं है, आर पता है 8 मल्टीपल 5 बटा 100। हमें ब्याज कितना दिया हुआ है 3040, इसे निकाल लीजिए। P इक्वल टू आ गया आपका मूलधन मल्टीपल 100 बटा 40, 0 हटा दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 छक 24, आपका आ गया 7600 मूलधन, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें मूलधन निकालना था और ब्याज दिया हुआ था 3040 वर्ष 5 वर्ष, रेशियो दिया हुआ था 8%। तो आपको पता है कि मूल SI कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट PRT बटा 100 इक्वल टू ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसी तरह से निकाल लिए P। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त हो। तो शेषफल जब ही बचता है जब डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे तब डिवाइड हो जाना चाहिए किसी एक नंबर से। ठीक है, तो शेषफल इसमें जोड़ देंगे, 2675 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि 5 ही जुटेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2680 और इसमें 6 जोड़ेंगे 2326। अब कौन सी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट 0 और 6, 0 और 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए, 170 तो 0 को डिवाइड करेगा लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि इसे हटा दीजिए। और बच गया 187, 187 0 को डिवाइड नहीं करेगा, ये भी हटा दीजिए। अब आपका ऑप्शन बच गया है फर्स्ट और थर्ड। तब 168 को चेक कर लीजिए, यहाँ पर 168 से डिवाइड करेंगे 2680 को, तो फर्स्ट बार में इसे डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32 हो रहा है, तो 168 यानी कि आपका आ जाएगा 100, ये 1000 आ गया। तो 168 1000 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो जैसे कि 5 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ गया 8 5 40, 16 5 80 और 80 4 84। एक बार आप गुना करके देखिए आगे, अब तो आ जाएगा, 0 आएगा ही नहीं क्योंकि 5 से ही गुना करेंगे तो एक ही 0 आ रहा था, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी आंसर हटा दीजिए। अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, उसे चेक कर लीजिए। ऐसे आंसर भी लगा के आ सकते हैं। फर्स्ट बार में लगेगा 178। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और ये 9, ये तो हट गया। अब ये 1700 178 को 5 से गुना करेंगे तो 900 आ ही रहा है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था तो ये आंसर होता। ठीक, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, x 9 13 और 15 का औसत 7 का औसत 9 है। तो हमें पूछ रहा है 2x - 3y का मान कितना होगा। तो हमें x और y का पहले मान पता होगा तभी तो निकलेगा ये 2x - 3y का मान। तो यहाँ पे पहले x का मान यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और y यहाँ पर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, 5 यहाँ पर होगा और ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत जो दिया हुआ है 7 है, 5 लेटर नंबर्स का। ठीक है, तो सबको जोड़ देते हैं, 4 6
4 10, 10 18 12, कितना हो गया 30, 30 प्लस x, अब पूरा कितना हो जाएगा 7 है, डायरेक्ट कर सकते हैं 7, औसत 7 है। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो औसत दिया हुआ रहता है वो और मल्टीपल करते हैं, जितने नंबर्स हैं उतना, यानी कि 7 मल्टीपल 5 नंबर्स हैं, यहाँ 5 है नहीं, 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना आ गया 35, 30 प्लस x इक्वल टू 35, तो x का मान कितना आ गया 5, यहाँ पर 5 होगा तभी तो 35 होगा, 30 प्लस 5। अब इससे y का मान निकाल लीजिए, 9 5 14 और 9 5 14 3 17, 17 5 22, 42 प्लस y का मान कितना आ गया, ये भी कितना लेटर है नंबर्स हैं 5, यानी कि 45 आ जाएगा। अब y का मान कितना आ गया 3, 42 प्लस 3 करेंगे तभी तो 45 आएगा। अब x और y का मान पुट कर दीजिए, 2, x का मान 5 है, माइनस 3 मल्टीपल 3, कितना आ गया 10 माइनस 9, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, जितने भी दिए हुए थे नंबर्स सबको जोड़ दिए, और इसका योग पता है आपको कि औसत मल्टीपल संख्या का करते हैं तो योग निकल जाता है, जितने भी नंबर्स रहते हैं, तो उससे x का मान निकाले, फिर इससे y का, फिर पुट कर दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का रेशो यहाँ पर दिया हुआ है 9:5, 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुना हो जाती है, तो वह बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। एक रेशियो है 9 और 5, दो संख्या है, ठीक है, और जब बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी में 4 घटाया जाता है, तो हमें क्या पता चलता है, बड़ी संख्या जो है, बड़ी यानी कि 9, जो छोटी संख्या से दोगुनी है, यानी कि 2:1 हो जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या किया, बड़ी में 8 जोड़ा, यानी कि इसमें 8 जोड़ा, और छोटी में 4 घटाया, यानी कि इसमें 4 घटाया। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करके निकाल सकते हैं 1 रेशियो का मान 9, ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 1 घटाएंगे, 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 रेशियो का मान आ जाएगा। अब नीचे नीचे गुना कीजिए, 4 दूनी 8, -8 और फिर -8, यानी कि आपका आ गया 16, माइनस रेशियो में नहीं आता है, तो यहाँ पर 16 आ गया। तो हमें पूछा क्या, बड़ी संख्या 9 है, तो 9 में इसे मल्टीपल कर देते हैं, कितना आ गया 144, ये आंसर हो गया। सॉरी, ठीक है, इसे लॉन्ग तरीके से भी बना सकते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर दोनों का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, फर्स्ट में 9 और 5 रेशियो था, फिर क्या कहा कि इसमें 8 जोड़े, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा और छोटी संख्या में माइनस घटाया, तो उसका अनुपात हो गया 2:1। अब क्रॉस मल्टीपल करके 1 रेशियो का मान निकाल लिए, ठीक है, और नीचे क्रॉस मल्टीपल किए। अब इसे लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि 9x मान लिए, अब बड़ी संख्या में 8 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ दीजिए, और 5x यानी छोटी संख्या में कितना घटाया, 4 घटाया, और इसका आ गया आपको बड़ी संख्या यानी कि 2/1। इस तरह से x का मान निकालना पड़ता है, इतना लॉन्ग करना पड़ता, फिर जा कर के बड़ी संख्या में 9 से गुना करते। ठीक, तो आपको जिस तरह से अच्छा सुविधा लगे उस तरह से क्वेश्चन बनाइए। ठीक, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में 2 वर्ग ए और बी है, जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 kg है और वर्ग बी के छात्रों की औसत वजन 32 kg है, तो कक्षा
कि सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का योग निकालना पड़ेगा वजन, ठीक है। जैसे कि ए और बी है, ए में 38 है और बी में 42 छात्र हैं, और इसका औसत वजन है, फर्स्ट का है 55 kg और बी का है 32 kg। तो दोनों का वजन पहले निकाल लेते हैं, दोनों क्लास का। तो दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, 38 मल्टीपल 55 कितना आ जाएगा आपका 2090। आप मल्टीपल कर लीजिए या, ठीक है, यह आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो योग पता चल जाएगा बी का वजन सभी स्टूडेंट का, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 34, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों संख्या का, दोनों छात्र का योग का कितना हो गया आपका 80 हो जाएगा। 80 छात्र हैं, सभी का पूछ रहा है, तो अब औसत वजन निकाल लीजिए, इसे डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका 42, डिवाइड कर लीजिएगा 42.925, इतना केजी आएगा सारे क्लास में, तो सारे क्लास के छात्रों को, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, छात्रों की संख्या दिया हुआ था ए और बी क्लास में, और फिर औसत दिया हुआ था कि ए छात्र का औसत वजन था 55 kg और बी छात्रों का औसत वजन था 32 kg। तो हम क्या किए कि दोनों का वजन निकाल लिए पहले, कुल वजन ए क्लास और बी कक्षा का, ठीक है, और दोनों को जोड़ करके जितनी स्टूडेंट थे सभी को उससे डिवाइड कर दिए, तो औसत वजन सभी छात्र का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होता है, पहले छोटी कोष्ठ होता है उसे हटाना पड़ता है, फिर मझली कोष्ठ को हटाना पड़ता है, फिर जो बड़ी कोष्ठ होता है उसे हटाना पड़ता है, उसके बाद ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। उसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा, आप इधर उधर मल्टीपल करने लगे या जोड़ने लगे बाहर, तो आपको आंसर आने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, गलत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले छोटी को सोल्व कर दीजिए, यहाँ पर छोटी कोष्ठ है तो इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6। अब बड़ी कोष्ठ को हटा दीजिए, यहाँ पर पहले डिवाइड को करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 डिवाइड बाई 48 मल्टीपल 3। अभी 3 से ये कट गया आपका, 16 × 48 और 16 × 4 = 64, यानी कि 4 आ गया यहाँ पे, माइनस ये 15/8 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीपल है, ठीक है। फिर डिवाइड है यहाँ पे, बटा 9 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए छोटी बड़ी कोष्ठ को हटा देने के लिए। ये 3 से कट गया आपका, ये 2 से हटा दीजिए पहले, तो हो जाएगा 3, ये 4, ये 3 से कट गया, इससे 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर 42 डिवाइड, पहले का सोल्व करते हैं, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ गया 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/4, ठीक है। अब एक ही बार यहाँ पर आ जाएंगे डिवाइड 40, तो पहले इसे सोल्व करना होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 25/4 हो जाएगा, सॉरी 4 × 16, 16 × 5 = 21/4, यानी कि 42 डिवाइड बाई 54 माइनस 21/4
मल्टीपल करेंगे, डिवाइड है तो यानी कि 1/14 आ जाएगा। अभी जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 21। ये भी कट रहा है तो 21, और ये कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4 27। ठीक है, 3 से आगे कट रहा है, 3 7 21 और ये 9। यहाँ पर आ गया 7/9 माइनस 3/2, सॉरी 3/8। 9 8 72 हो जाएगा एलसीएम। ये 56 माइनस 27 कितना आ गया, ये इसे अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 2/72। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर 72 होगा। ठीक है, बाकी तो सभी सोल्व किए जिस तरह से दिया हुआ था उस टाइप से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ 78 टाइप हो गया था, मिस्टेक 72 होगा, इनके आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में पहले डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा, पहले यहाँ पर देखिए तो 1 आ जाएगा, 1 को फिर इसमें मल्टीपल करेंगे तो सेम आ जाएगा नंबर, यानी कि आप ये दोनों को जोड़ दीजिए सिर्फ। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 3 3 6 और 2 2 4 10, 5 5 10, ये आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर X% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5472 है और समान राशि समान ब्याज दर से 7.5 वर्ष में 6930 रुपया हो जाता है। तो X का मान ज्ञात करें, यानी कि दर पूछ रहा है। तो पहले मूलधन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष में पूरा 5472 रुपया हो जाता है मिश्र धन, और 7.5 वर्ष में कितना हो जाता है, 6930 रुपया। ठीक है, अब दोनों को घटा दीजिए, 1 वर्ष का निकाल लेंगे, इससे कितना हो जाएगा, 4.5 वर्ष, 4.5 साल में हमें कितना हो जाएगा, 1458 रुपया। इससे 1 साल का निकाल लीजिए, 1 ईयर का, 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 इसमें गुना करेंगे तो 9/2 इधर है तो इधर हो जाएगा 2/9, सॉरी, तो इसे काट दीजिए। 9 से अगर इसे काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 1 9 6 54, 9 दूनी 18, 1 वर्ष में कितना हो गया, 324। तो 3 वर्ष में निकालते हैं, क्योंकि ये 3 साल का मिश्र धन निकाला हुआ है तो हम 3 साल का निकालेंगे, कितना हो गया, 972 रुपया। ठीक है, तो ये ब्याज निकल गया, ये मिश्र धन, तो दोनों को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है, 004500, यानी कि मूलधन आपका 4500 हो गया। अब हमें निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों को मिश्र धन और मूलधन को घटा देंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, 5400 में ये इसको 4500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 324, यानी कि 1 वर्ष का निकल जाएगा। तो 1 वर्ष से परसेंटेज निकल जाएगा 324/324, कितना परसेंट है मूलधन का। ठीक है, 0 से ये कट गया, सॉरी ये 0 से कट गया, और 45 से ये कट जाएगा कितने बार में, इसे डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28,
यानी कि 7 बार में 7 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि 2 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ था, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ था। ठीक है, तो मिश्रधन हम लिख दिए 3 वर्ष का, फिर 7.5 साल का मिश्रधन दिया हुआ था। तो दोनों को घटा के 1 वर्ष का मिश्रधन निकाले। एक वर्ष का निकाले तो 1 वर्ष का मिश्रधन नहीं निकलता है, ब्याज निकल जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष में 324 ब्याज आ गया, तो 3 वर्ष में कितना आ जाएगा, 972। ठीक है, 3 से गुना कर लिए, और 3 वर्ष का ये मिश्रधन और 3 वर्ष का ब्याज दोनों को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन आ गया, मूलधन से फिर ब्याज दर निकाल लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 3 संख्याएं दिए हुए हैं 4, 9 और 13 के अनुपात में, ये रेशियो में दिया हुआ है 4, 9 और 13। ठीक है, और इनका लघुत्तम समावर्तक है 2340, यानी कि एलसीएम 2340 है, और महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं 3, 9, 4, 9 और 13, ये रेशियो में दिया हुआ है, और इसका एलसीएम है 2340। ठीक है, और एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ आपको पता है कि जो कॉमन नंबर होता है तीनों संख्याओं में कॉमन नंबर रहेगा, वही एचसीएफ होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक। यानी कि तीनों में क्या है, कॉमन एक्स है, रेशियो में दिया हुआ है तो एक्स ही तो कॉमन आएगा, यानी कि हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें एचसीएफ पता चल जाएगा। और एलसीएम किस तरह से निकलता है, जो कॉमन नंबर रहता है उसे एक ही लिखते हैं, यानी कि एक्स लिखेंगे, क्योंकि कॉमन नंबर निकल जाता है, एक ही रहता है। ठीक है, और ये तीनों का मल्टीपल कर लीजिए, 4, 9 और 13 को गुना करने से अच्छा इसमें डिवाइड कर देते हैं, 2340 में डिवाइड कर दीजिए इसे, 4, 9 और 13, जो डिवाइड करके आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका रेशियो। तो इसे डिवाइड करते हैं, पहले 9 को डिवाइड करते हैं 9 से। ठीक है, तो कितने बार में डिवाइड होगा ये, 9 दूनी 18, 5, 9 छक 54 और 0, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये 4 5 20, यानी कि आपका एक्स का मान आ गया 5 आ गया, ये 5 हो जाएगा आपका आंसर। एचसीएफ निकालना ही था। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, रेशियो में दिया हुआ था नंबर्स। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ कॉमन नंबर ही रहता है, तो एचसीएफ यहाँ एक्स कॉमन था तो एक्स को मान निकाल लिए, वो आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ए किसी कार का, यहाँ पर 2/5 भाग है, 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार को 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य सी 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 6 या 18 दिन में। जैसे कि इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। जैसे कि इसे किस तरह से निकाले, 5/2, 2 तिया 6, 15 दिन में करेगा ये पूरा काम। और बी करेगा 30% 30% 3 दिन में किया, तो 100% कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ठीक, इसे किस तरह से निकाले, जैसे कि 30% 3 दिन में किया तो 1% 3/30 हो जाएगा, मल्टीपल 100% का निकालना है। इस तरह से 10 दिन हो गया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख दिए।
अब इससे क्षमता निकाल लीजिए दोनों का, कितना हो जाएगा 30, एलसीएम 15 दूनी 30 और 10 30। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ किया, यानी कि 5 क्षमता है, 4 दिन किया तो 5 और 20 काम किया, तो बच गया आपका 10 काम। 10 काम सी जो है 6 दिन में पूरा किया। सी जो है 10 काम 6 दिन में पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? 30 काम कितने दिन में पूरा करेगा? 18 दिन में। यानी कि सी जो है 18 दिन में पूरा काम किया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? बी और सी मिलकर 70%, यानी कि 30 का 70% कितना हो जाएगा? 21 काम बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 30/18। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 हो जाएगा ये 10, 3 छक 18, 5/3। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए क्षमता को और 21 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 + 5 यानी कि 3 × 9 = 14/3। तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 14 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 × 9, इसे एलसीएम निकाल करके 14 हो जाएगा ना, 14। अब ये 7 7 21, 7 दूनी 14, यानी कि 9/2 दिन में काम पूरा करेगा बी और सी मिलकर 70% भाग। ठीक है, इसे पूर्णांक को तोड़ना चाहते हैं, पूर्णांक में लाना चाहते हैं तो ऑप्शंस चेक कर लीजिए डायरेक्ट। ये है 5 रेस पूर्णांक 1/2, 5 दूनी 10, 1 11/2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4 दूनी 8, 1 9/2, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा 4.5 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या दिया हुआ था? ए जो था 2/5 भाग 6 दिन में किया, तो पूरा भाग निकाल लिए, 15 दिन में किया। बी 30% 3 दिन में किया, तो 10 दिन में पूरा 100% किया। ठीक है, तो इससे क्षमता निकाल लिए। फिर क्या कहा? 4 दिन तक पूरा काम किया, तो 4 दिन तक ए और बी मिलकर किया, तो क्षमता 5 था, तो 5 × 20, 4 दिन किया, तो 20 से 10 काम बचा हुआ था, और 10 काम 6 दिन में पूरा किया सी, तो पूरा काम 30 काम था, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में किया, तो 18 सी का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर बी और सी का निकाल ले 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी का रेशो है 4:5, आयु का रेशो है 4:5:7 है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है, तो अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा? तो पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए, आपका कितना होगा? रेशियो में दिया हुआ है 5, 4, 5 और 7। ठीक है, ए और बी, ए रेशो बी रेशो सी का मान दिया हुआ है 4:5:7, और ये 5 साल पहले का दिया हुआ है। ठीक है, और अब का दिया हुआ है हमें 135 प्लस। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 3 9 7 16, 16x = आ जाएगा 135। तो 135 तभी आएगा जब हम वर्तमान में इस आयु को लाएंगे। 16x जो 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 16x तीनों का योग, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए 5-5 साल सभी हम जोड़ देंगे, तभी तो आएंगे वर्तमान में। तो ये कितना हो जाएगा? 5 10 15, यानी कि 15 वर्ष इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, फिर इधर 15 वर्ष घटा दीजिए, इसे घटा ही देते हैं डायरेक्ट, इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा वर्तमान में। ठीक है, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया? 120/16। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड नहीं हो रहा है,
इसे वैसे ही रहने दीजिए। आगे क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद बी और सी का आयु का योग क्या होगा। 3 वर्ष बाद कह रहा है बी और सी की आयु का योग। बी सी कितना है, 7 5 12, 5 साल पहले है, तो 3 साल और जोड़ दीजिए, 5 3 8 साल, तो 8 दूनी 16 साल हो गया। 12 मल्टीपल 120 बटा 16, फिर इसमें जोड़ेंगे 8 8 साल हुआ तो 16 साल ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दीजिए, कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12 30, यानी कि 30 तिया 90 प्लस 16, 90 प्लस 16 कितना आ गया, 106 बरस। बी और सी की आयु होगी 106 बरस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, तीनों का रेशियो दिया हुआ था 5 साल पहले का। ठीक है, 4 5 और 7, फिर इसमें क्या किए, तीनों को जोड़ दिए, रेशियो में था एक्स में लिख दिए 16x। ठीक है, 135 बरस जो था अब का दिया हुआ है, यानी कि वर्तमान का, तो वर्तमान में 15 बरस घटा दिए, 5 5 साल हुआ, 15 बरस हुआ, 15 वर्ष घटा दिए तो ये 15 वर्ष 16x के बराबर आ गया। ठीक है, इससे x का मान निकाल लिए, रेशियो का 1 रेशियो का। ठीक है, फिर इसके बाद BC का पूछ रहा था तो BC का जोड़ दिए, 7 5 12x, और 12x x का वैल्यू पुट कर दिए 120 बटा 16, और 16 यहाँ पर से लाए, जैसे कि 5 और 7 जो रेशियो था वो 5 साल पहले का था, तो 5 साल वो हो गया, 5 5 10, और ये 3 साल बाद का पूछ रहा है, 10 और 6 16 बरस, जोड़ दिए 16 बरस। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है तो धनराशि कितनी होगी। यानी मूलधन निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर हमें 9% दिया हुआ है दर और 2 ईयर दिए हुए टाइम। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्याज दिया हुआ है नोंदनी 18.81% का वैल्यू दिया हुआ है हमें 3762। ठीक है, तो मूलधन निकालने के लिए 100% निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3762 बटे 1881, परसेंटेज में 100 से गुना करेंगे, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में ये कट गया, आपका 20,000 आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो उनकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी। जब अंतः त्रिज्या निकालने के लिए कहता है त्रिभुज का, तो क्या उसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा S। तो त्रिभुज पहले चेक करना होगा ये समकोण त्रिभुज है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज अगर रहेगा तो हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा, S इंटू S माइनस A इंटू A, इस तरह से। और जब समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज का रूल क्या है, 2 छोटी भुजाओं का वर्ग स्क्वायर प्लस अंदर रूट करते हैं, जैसे 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट, हमें 735 आना चाहिए। तो फर्स्ट अंक से ही देख लीजिए, इसका 1 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, 4 1 5। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पूरा, 21 का स्क्वायर 442 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 441 आ जाएगा, प्लस और 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 और 8 दूनी 16 नहीं 32, 32 से 6 38 और 3 हो जाएगा, ये 4 3 7, जोड़ दीजिए 5 8 4 12, 7 4 11 1 12, 1235 25 आ ही रहा है, 35 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है।
तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू लंब गुणे आधार 1/2 इंटू लंब गुणे आधार, ठीक है। और एस किस तरह से निकालते हैं? तीनों भुजा का योग बटा 2 यानी कि 21 + 35 + 28/2, ठीक है। अब सबको सोल्व कर लीजिए इसी से। ये हो जाएगा 1/2, लंब हो जाएगा, दोनों छोटी भुजा हो जाएगी 21 × 28 और इसे जोड़ दीजिए। 5 × 1 = 6, 8 × 6 = 14, 4 हो जाएगा और 3 × 3 = 6, 6 × 2 = 8/2। इसका मान कितना आ जाएगा? 42, ठीक है। और ये कट गया 2 बार में और ये 14, फिर ये 2 से कट जाएगा 7, यानी कि आपका रेडियस आ गया कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब त्रिभुज का रेडियस निकालने अंतः त्रिज्या निकालने बोलता है तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस। तो पहले त्रिभुज चेक कर लीजिएगा कि विषमबाहु त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का सूत्र अलग होता है, विषमबाहु का अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, ठीक है। वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पे और शेष खिलौने 10% की हानि पे बेचता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? यानी कि दोनों को बेचने के बाद लाभ कितना हुआ वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2/3 भाग को 35% के लाभ पे बेचा, यानी कि 135% बेचा, ठीक है, प्लस शेष भाग, यानी कि शेष भाग कितना हो गया? 1/3 मल्टीपल 10% की हानि, यानी कि 90% में बेचा। दोनों को जोड़ दीजिए, 300 हो जाएगा नीचे, ठीक है। और दोनों को ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, 270 + 90 कितना आ गया? 360/300, यानी कि पहले 300 रुपया उसका रेट था, 300 रेट था, 360 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो गया? 60 का, ठीक है। 60 रुपये का परसेंटेज में पूछ रहा है तो 300 से भाग देंगे मल्टीपल 100, इसे हटा दीजिए, यानी कि 20% का इसे लाभ हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, ठीक है। यदि उसने इसे 120 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन आए जब 4% का हानि या फिर 4% के लाभ पर बेचा होता है, इतना अधिक पे बेचता तो इतना हानि होता है, इस तरह से होता है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे कि 4% और 8%, 8 × 4 = 12%, 12% का वैल्यू आपका आ गया 120 रुपया, ठीक है। तो 100% का निकाल लीजिए, कितना आ गया? ये आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा बटा 12 मल्टीपल 100, ठीक है। और जब क्रय मूल्य पर 11% का लाभ पर बेचता तो कितना पर बेचता जो पूछ रहा है, तो यानी कि 111 रुपया, 111%, ठीक है, क्रय मूल्य का। ये कट गया आपका और ये 10 बार में कट गया, कितना आ गया? इतना रुपया पे बेचना चाहिए था, तब 11% का लाभ होता। आपका आंसर हो गया 8, ठीक है। अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो एक मान के बनाना पड़ेगा, और डायरेक्ट आपको बता दिए 4% पर बेची, जैसे 4% हानि पर बेची, तो यदि
उसने 120 रुपया अधिक पे, यानी कि जैसे 100 रुपया बेच रहा था तो 4% का हानि हो रहा था, और 120 रुपया और अधिक पर बेचता तो उसे 8% यानी 108% पे का लाभ हो जाता। इस तरह से निकालते तो लॉन्ग हो जाता। तो डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ दिए, 8 4 12%, 12% का वैल्यू 120 रुपया है। सेम ही निकलता, वो लॉन्ग से निकालना पड़ता है, ये इस तरह से भी शॉर्ट से निकल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो ट्रेनें क्रमशः ए और बी चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तक तेज वाला चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर ए और बी दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, ए और बी से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, और एक दूसरे की ओर चल रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे की ओर चलता है तो क्या होता है, चाल घटता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ठीक है, और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और 110 किलोमीटर जब दोनों चल रहा था तो 110 किलोमीटर ज़्यादा दूर चल गया कौन, जो तेज गति से चल रहा था वो ट्रेन, यानी कि 110 किलोमीटर पहले निकाल लेंगे कितने देर में चला जो, यानी कि दूरी बटा चाल। तो चाल को डिफरेंट कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो 60 में 50 घटाएंगे, कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 11 घंटा। 11 घंटा में वो 110 किलोमीटर चला। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ए और बी की बीच की दूरी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 50 दोनों न चल रहा है साथ में, तो दोनों को जोड़ देंगे 110 किलोमीटर। अब दूरी निकाल लीजिए, चाल मल्टीपल ये टाइम 11 घंटा, कितना आ गया 1210 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहले क्या किए, जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलने वाला था, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा था। तो जो तेज गति से चल रहा था 110 किलोमीटर ज़्यादा चला गया। तो पहले 110 किलोमीटर चला, उससे हम क्या किए, टाइम निकाल लिए कि 110 किलोमीटर कितने देर में चला। तो जब एक दूसरे की ओर चलता है तो घट जाता है, चाल घटता है, यानी कि 10 घटा करके 10 से डिवाइड कर लिए, हमें टाइम पता चल गया कि 110 किलोमीटर कितने देर में चला दोनों। ठीक है, अब क्या किए, दोनों से निकाल लिए, दोनों को जोड़ करके, दोनों का चाल था, चाल को जोड़ करके 110 आ गया। 110 को 11 घंटा से गुना कर दिए तो हमें निकल गया कितने दूर चला जो। ठीक, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपया में बेचता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो उस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य पहले निकालेंगे तभी क्रय मूल्य निकलेगा। यहाँ पर पहले क्या कहा, अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया। जैसे अंकित मूल्य का x मान लिए, तो x पर 20% का छूट दिया तो 120 रुपया में बेचा। तो अंकित मूल्य निकालेंगे तो किस तरह से, 120 रुपया में बेचा, अंकित मूल्य का 80% है, यानी कि इधर आ जाएगा 80%, तो इधर इस तरह से हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, तो इसे काट दीजिए 0, और ये 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आगे कट गया 15 बार, यानी कि अंकित मूल्य आपका आ गया 150। ठीक है, आगे क्या कहा कि यदि छूट नहीं दी होती
तो 20% का लाभ होता, यानी कि ये अंकित मूल्य पर अगर बेचता तो उसे 120% का लाभ होता, यानी क्रय मूल्य पर लाभ होता। तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, यानी कि क्रय मूल्य का 120% 150 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/120। 120% जो है 150 है क्रय मूल्य का, तो इस तरह से आ गया। तो अब इसे हटा दीजिए जीरो को, ये जीरो हट गया। आपको यहाँ से 4 दिया, 3 चौक 12 और ये 3 से कट गया, 3 पचे 15। आगे ये कट जाएगा आपका 2, ये 5, इधर 25 कट गया, यानी कि 125 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा इसका। ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान पे, 11% मनोरंजन पे और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसे 18,000 के खर्च की पूर्ति के लिए उसे 12,000 उधार लेने पड़े। उनके मासिक आय कितनी है? तो पहले खर्चा देख लेते हैं कि कितना पहले खर्च किया था। ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए। 42% प्लस 16 प्लस 11 प्लस 7, ये कितना परसेंट खर्च कर दिया, यानी कि 76% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसके पास बचा कितना, 24% बचा है। 24% उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहा कि 18,000 खर्च किया लास्ट में, तो उसे कर्ज लेना पड़ गया 12,000, यानी कि उसके पास था कितना, दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पहले था, यानी कि 6,000 था, तभी तो 12,000 कर्ज लिया कहीं से, यानी कि 24% का वैल्यू आ गया 6,000। ठीक है, तो 1% का निकाल लीजिए, 100% का निकालेंगे तभी तो मासिक आय निकलेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 6,000 बटा 24 और मल्टीपल 100 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब ये 12 से 12 दूनी 24, 12 पचे 60। ठीक है, आगे भी डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, तो पूरा कितना आ गया 25,000, यानी कि इतना रुपया उसका मासिक आय था। तो यहाँ पर क्या किया, पहले क्या किए, जो पहले दिया हुआ था कितना खर्च किया पहले, तो पूरा खर्च को जोड़ लिए, यानी 76% उसने खर्च किया, और उसमें से 18,000 उसे और कहीं मनोरंजन समारोह में, पारिवारिक समारोह में खर्च करना था, पूरा करना था, तो उसके बचा हुआ था सिर्फ 24% रुपया, और तो उसे लेना पड़ेगा लोन, 12,000 लोन लेना पड़ा, तो उसे घटा करके दोनों को जो बचा हुआ था 6,000 रुपया, उससे हम फिर निकाल लिए 100%। ठीक, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस चतुर्भुजाकार समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी एक विकर्ण 60 मीटर है और दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है। ठीक है, तो पहले ये त्रिभुज जो है त्रिभुजाकार, इसका पहले चेक करना होगा। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का अलग सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर करके चेक करना होगा। ये 6 लास्ट इकाई अंक सिर्फ चेक कर लीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, और फिर ये 146 आ ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू 96
मल्टीपल 110, दोनों छोटी भुजा हो जाएगी। इज इक्वल टू हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू एक पहला विकर्ण यानी कि 60 है और दूसरा विकर्ण निकालने कह रहा है। ठीक है, अब दोनों से दूसरा विकर्ण निकाल लीजिए। यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल बराबर बोला इसलिए इज इक्वल टू कर दिए। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 6 से ये 1 बार में, फिर 6 6 36। अब दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 100, दूसरा विकर्ण 176 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए पहले चेक करना होगा कि किस तरह ये समकोण त्रिभुज है तो सही है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, फिर हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा विषमबाहु त्रिभुज है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मीटर है, यदि चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा। यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ रहता था किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसे मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे 120 जो बड़ी से छोटी निकालना होता रहता था तो छोटी से गुना करते थे यानी 5/18 से। तो यहाँ पर तो लेकिन मीटर किलोमीटर प्रति मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे मीटर 1000 से डिवाइड करें, गुना करेंगे। ठीक है, 1000 बटे मीटर है तो अब सेकेंड में करेंगे डायरेक्ट 60 से। ठीक है, तो कितना आ गया ये 6 दूना 12, आपका आ गया 2000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या नहीं समझ में आया मेरा समझाया हुआ वो कमेंट करके कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग तरीके से समझाया जाएगा। ठीक, थैंक यू।